17 जुलाई 2025 लेह की दुर्गम 6220 मीटर ऊंची जोजांग चोटी दोपहर के लगभग 1 बजे है। हल्की बर्फबारी हो रही थी। पीक लगभग 100 मीटर दूर थी। संकरी घाटी और पथरीली जमीन, नीचे बर्फ का ग्लेशियर, पर शरीर साथ नहीं दे रहा था। दिमाग सुन पड़ गया। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। कदम कहाँ पड़ रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में मन में ख्याल आया कि बस क्या करना, चोटी फतह कर। यह कहना था पर्वतारोही श्वेता का। 100 मीटर ही रह गया था। लिटरली आई क्राइड कि अब मेरे से नहीं होगा। मुझे नहीं कुछ प्रूफ करना किसी को। मुझे पता है मैं कर सकती हूँ, ठीक है। जब सर ने बोला कि ठीक है तुमसे नहीं होगा, वैसी बातें नहीं करना, अपने पेरेंट्स को बोल दो, ऐसा वैसा, तब फिर उसके बाद सर ने मुझे समझाया भी कि तुम कर सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें अगर जो तुम बचपन से 30 साल से सुनते आ रही हो, अगर तुम्हें सच में अगर सोसाइटी को उस बैरियर को तोड़ना है, इंक्लूसिव चाहती हो तुम, तो ये तो तुम्हें करना होगा। अच्छा, फिर सबमिट मतलब मेन प्रॉब्लम क्या आ रही थी? ऑक्सीजन ब्रीथिंग की या बॉडी पेन, मतलब क्या क्या दिक्कतें आएंगी उस 100 मीटर को? सर वो सारा कुछ ही आ रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल सर ने मुझे बोला लेफ्ट पैर रखो, तो सर मेरा कॉन्शियस इतना ज्यादा वो नहीं था कि मैं लेफ्ट की जगह राइट रख रही हूँ। और सर उस पीक पे आके कि अगर मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब होंगी ना मेरा बॉडी, तो वो सर का भी होगा, हम दोनों नीचे जाएंगे। क्योंकि वो ट्रेल बिल्कुल लिटरली इतनी ट्रेल थी। सर ने मुझे रियलाइज किया कि स्टिक मार के देखो अपने राइट साइड, लेफ्ट साइड। और जैसे ही मैं मार रही थी, मैं ना डर जा रही थी। मैं एक कदम आगे बढ़ ही नहीं रही हूँ सर, क्योंकि सर मुझे नहीं दिख रहा ना कि वो कितना नीचे है कितना नहीं है। तो वो एक अंदर से एकदम साइकोलॉजिकल मेरा इतना मुझे झंझोर दिया कि मैं आगे नहीं बढ़ रही थी। और वो इतनी और सर उतने 6,000 प्लस पे जाने के बाद बॉडी का जो वेट है, जो हमारा ऑक्सीजन है, वो सब धीरे धीरे भारी हो रहा था। इरिटेशन एक अलग से आ रही थी। मुझे खुद को लग रहा है मैं फॉलो कर तो रही हूँ सर की बातें, लेकिन मेरे से हो क्यों नहीं रहा। मैं खड़ी हूँ बिल्कुल, अब मैं पूरी ऐसे डिसबैलेंस हो जा रही थी बार बार। श्वेता पहली बार पर्वतारोहण कर रही थी और उनका साथ दे रहे थे पर्वतारोही अंकित भारती। अंकित ने देश दुनिया की कई चोटियां फतह की हैं। श्वेता जब जोजांग की फतह से चंद कदम दूर रहकर हार मान रही थी, तो अंकित ने उसे ललकारा और वह किसी तरह से हिम्मत जुटाकर चोटी पर पहुंचने में कामयाब हो गई। चोटी पर पहुंचकर उसे लगा कि वह दुनिया को यह बता सकती है कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है। बस लक्ष्य होना चाहिए और उसे हासिल करने का जुनून। सर हमने ये स्टार्ट किया था 14 जुलाई से, और हमने अपना कंप्लीट किया 18 जुलाई। बट सर ये सुनने में और बोलने में बहुत इजी लग रहा है, अभी मुझे भी लग रहा है किसी भी 5 दिन का हमारा एक्सपीडिशन था। लेकिन सर इस बीच इतनी ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग आई, इतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ आई, जिसको मैंने खुद झेला। और जो मेरे इस एक्सपीडिशन के लीडर थे अंकित कुमार भारती जी, जिन्होंने मेरे जैसे कहते हैं ना कदम कदम पे साथ दिया, क्योंकि सर मुझे बिल्कुल नहीं दिखता, एक कदम भी नहीं। तो मेरे लिए जी सर। हाँ, बोलिए। ओके, तो सर मेरे लिए ऐसा था कि नॉर्मल हम रोड पे चलते हैं तो एक कदम चलना हमें कई बार टफ लग जाता है, जब भीड़ भाड़ आ जाती है, कुछ भी होता है। और वो सर जो हमने जोजोंगो पीक किया, वो सर ऐसा था कि जिसमें ट्रेल भी खुद ही ट्रेल बनाना है। क्योंकि उस ट्रेल के नीचे सर ने बताया, सर ने मुझे सुनाया भी, रियलाइज कराया कि पूरा नीचे ग्लेशियर है। हम ऊपर पत्थर पे चल रहे हैं और नीचे पूरा बर्फ है, पानी है। सर ने कई बार मुझे स्टिक से छुआया भी कि देखो। तो सर कहीं न कहीं मैं मन से बहुत ज़्यादा ही डर जा रही थी, क्योंकि सर जो एक्सपीडिशन किया उसमें कम से कम 50 बार मुझे रिवर क्रॉस करना था। और सर वो उसकी आवाज़, क्योंकि वो पत्थरों से, पहाड़ों से टकरा-टकरा के आ रही थी। तो उसकी आवाज़ सुन के ही सर एक कहावत है ना कि मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। तो इस 5 दिन के एक्सपीडिशन में मैं खुद अपने अंदर का डर बता रही हूँ, मैं बहुत बार मन से हार गई। फिजिकली नहीं हारी, लेकिन अंकित सर ने मेरा कदम-कदम पे मुझे मोटिवेट किया। जिसे कहते हैं ना एक हमारा एक मोटिवेशन वर्ड भी किसी के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, जो कि मैंने खुद रियलाइज़ किया। तो इतनी छोटी-मोटी चैलेंजिंग मेरे लाइफ में मतलब मेरे इस एक्सपीडिशन में आते रहा। और सर ये मेरे लाइफ का ये फर्स्ट एक पीक सबमिट था। इससे पहले मैंने कुछ ऐसा किया नहीं था, बस छोटे-मोटे सर के साथ ही ट्रैक किया था।
तो ये तो सर अगर मैं सोचने बैठूँ तो मुझे अभी भी बीच में ऐसा लगा भी कि मैं क्यों करने आई हूँ, क्या ही ज़रूरत थी? क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ठीक है, इतनी एज में अब तू ये सब क्यों कर रही है? आराम से तेरे पास सब कुछ है तो सही, खाना है, पीना है, नौकरी है, ऐसा है, वैसा है, क्या ज़रूरत है? वहाँ जहाँ जहाँ पानी नहीं है, ऑक्सीजन लेवल नहीं है, मतलब तू ऐसा करके क्या दिखा लेगी दुनिया को? या तेरे ऐसा करने से क्या ही हो जाएगा? मेरे कानों में वो सबकी बात गूंजने लग गई। ऐसा लगा कि सच में सब ऐसा सही कह रहे थे, मैं ऐसा करके क्या ही कर लूँगी? लोगों पे क्या ही फ़र्क पड़ेगा? लोग तो मुझे अभी भी डिसेबल जैसा सोचती है वैसा ही सोचेगी। चलो कुछ दिन लोग थोड़ा पीठ थपथपा देगी, फिर लोग मुझे वैसे ही समझेंगे कि आई एम अ डिसेबल। तो मन में ये सारी चीज़ें आना इन जिसने मेरे मेंटली को मतलब मेंटली जिसे कहते हैं ना उसको वीक भी किया, साइकोलॉजिकल मतलब मैं ये भावनाएँ जब आप सबमिट कर रही थी तब आ रही थी आपके मन में? जी सर क्योंकि सर वो सीरियसली मुझे इतना टफ लग रहा था बीच में। फिर वो क्या ताकत आई कि सबमिट पूरा करके ही छोड़ना है? सर की बातें सर ने बीच में मुझे ऐसा बोल दिया गुस्से में कि मतलब वो मुझे रियलाइज़ कराने के लिए कि ठीक ठीक है तुमसे नहीं होगा, तुम अपने पेरेंट्स को बोल दो, ऐसा हो तुम मुझसे बड़ी-बड़ी बातें कर सकती हो कि नहीं मुझे भी कर क्योंकि मैंने पीक से पहले सर से बातें की थी कि मुझे भी कुछ करके दिखाना है क्योंकि सोशल एक्सेप्टेंस होता है ना, बचपन से मुझे सोसाइटी से वो नहीं मिल रहा था, जो कि जिससे मैं सर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। तो इस फ़ील्ड को मैंने चूज़ किया अंकित सर से मिलने के बाद, चलो मैं ये करने के बाद तो एक एग्ज़ाम्पल एक इंक्लूसिव सोसाइटी तो बना पाऊँगी ना, कि हम भी सबके जैसे ही हैं। हमें अलग ना समझो मतलब डिज़ीज़ हो जाती है किसी के आइज़ में प्रॉब्लम, हाथ में प्रॉब्लम, पैर में प्रॉब्लम, तो ऐसा नहीं है कि वो एक अलग कम्युनिटी हो गया, जो कि मैं बचपन से बिल्कुल। झेलते आ रही हूँ। तो ये सब मेरे मन में था। दरअसल श्वेता एक आम लड़की नहीं, दृष्टि दिव्यांग है। उसका जीवन संघर्ष किसी भी लड़की के लिए प्रेरणा हो सकता है। एक दृष्टि दिव्यांगजन विशेषकर लड़की को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा? सर मेरा एक सपना था कि मैं एक अच्छे से कॉन्वेंट स्कूल में पढूँ, जिसकी खुद एक प्रिंसिपल ने मेरे आइज़ को देख के मना कर दिया कि छोटे बच्चे हैं, क्लासरूम में बैठेगी तो बच्चे डर जाएँगे, असर पड़ेगा पूरे क्लासरूम पे। अच्छा, तो ये कहाँ की बात है? दिल्ली की ही बात है सर। जब तो सर ये था कि ये सब कहीं न कहीं अब किसी छोटे बच्चे के सामने आप उसको रियलाइज़ कराओगे, तो एक साइकोलॉजिकल ऐसा हो जाता है ना कि हाँ, मैं शायद परफेक्ट नहीं हूँ और फिर सब मैं 2-3 साल मेरी स्कूलिंग लेट हुई, मैं घर पे ही रहती थी। तो जो भी आस-पास के आए सब यही बात बोलते थे कि लड़की है, ऐसा हो गया बेचारी के साथ, कल के दिन शादी होनी है, पढ़ाई नहीं होना है, ज़िंदगी भर घर पे रहेगी, माँ-बाप पे बोझ। तो सर मतलब ये एक सामाजिक जो हाँ एक सर, वही मेंटालिटी है। मैं उन्होंने सबने मेरा ऐसा दिमाग कर दिया कि सच में आई एम यूज़लेस ऐसा फ़ील होता था मुझे सर। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। श्वेता ने सारे अवसाद से बाहर निकलकर एक नई पहल की, लेकिन इसमें भी उसे पग-पग पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह पर्वतारोही बनना चाहती थी, लेकिन उसे पर्वतारोहण सिखाने को कोई तैयार नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि सर मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने बहुत जगह ट्राई किया क्योंकि मेरे दिमाग में यही था कि बीएमसी बहुत ज़रूरी है क्योंकि सर वो एक बेसिक टेक्नीक होता है। बिल्कुल। विदाउट बेसिक टेक्नीक आप कैसे वहाँ तक पहुँच पाएँगे? तो मैंने ट्राई भी किया बट मैं उसमें सक्सेस नहीं हुई हूँ, नहीं हो पा रही थी। तो जिसके चक्कर में सर मेरा 2-3 साल ऐसे ही चला गया, अदरवाइज़ मैं अभी 2-3 साल में और अच्छा कर जाती। तो क्या क्योंकि मैं मतलब 3 निम साल में गई थी आप या कहीं? अ, जी सर, गई थी बट सबके ये था कि हमारे हमारे इंस्टीट्यूट में भी डिसेबल पॉलिसी नहीं है, हम किसी एक को स्पेशली कराएँगे नहीं। ऐसा करके सब इंस्टीट्यूट का अपना-अपना था, जिसके लिए कहीं से मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा था और सर मैं 2-3 साल से लगी थी। आखिरकार माउंटेनियर अंकित भारती उसे मिला और फिर दोनों ने तय किया कि चलो मिलकर पहाड़ों की चोटियों को अपने हौसलों से नापा जाए। श्वेता को पहले हाथी पांव और दयारा बुग्याल की ट्रैकिंग करवाई गई और इसके बाद जो जांग पर फतह की तैयारी। उनके इस कठिन और चुनौतीपूर्ण सफर में सहयोगी बने बलोनी ग्रुप के एमडी विपिन बलोनी। एक स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग लेवल 1 का कोर्स होता है आईएमएफ में, वो मैं करने गई थी तब मुझे वहाँ पर अंकित कुमार भारती सर मिले और लिटरली सर अभी ये 3rd ऑफ मई की बात है, 2025 ज़्यादा दिन भी नहीं हुए। सर से बस मैंने सर भी काफ़ी मुझे देखकर इंस्पायर हुए, डेयरिंग बोला सर ने कि तुम क्या करना चाहती हो? मैंने बताया सर को कि सर मेरा भी सपना है, मैं बहुत टाइम से बीएमसी मैंने उनसे बीएमसी के बारे में बोला था
कि सर मैं बीएमसी करना चाहती हूँ, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। जैसे सर ने तो सब कुछ किया हुआ है, बीएमसी ठीक है। एएमसी। तो सर ने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो, डायरेक्ट चलो ट्रैक करो, पहले मैं देखता हूँ कि तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है। और सर कोई भी क्लाइंब करने के लिए ना एक आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है। तो सर ने मुझे मतलब विदिन मतलब बेसिक भारती ने आपको सिखाया? अंकित कुमार भारती जी सर। तो सर विदिन 1 वीक उन्होंने मुझे बोला 3 मई को मिले। फर्स्ट हमारा ट्रैक था 17, 18, 19 मई को, जहाँ उन्होंने मुझे सरकंडा देवी और दलाई हिल देन जॉर्ज एवरेस्ट अच्छा, करवाया। ठीक है। और सर उसके अलावा ये ट्रैक दयारा किया बुग्याल, हाँ सर दयारा बुग्याल जो कि 6 दिन का ट्रैक है, सर ने मुझे 2 दिन में करा दिया, 2 जून में। अरे वाह! सर मतलब स्टार्टिंग ऐसी हुई कि पहले 1800 जॉर्ज एवरेस्ट, उससे प्लस 2 जून को 3700 का उन्होंने एक ट्रैक कराया। फिर बोला कि चलो छोड़ो, अब तुम्हारी बीएमसी मैं वहीं करवाऊंगा जोजोंगो पे, जो कि बिल्कुल उससे प्लस था 6220 मीटर। और उसके बाद 14 से 18 के बीच में उन्होंने मुझे ये करा दिया। सर सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल देहरादून में है, उन सर ने हमारा फ्लैग ऑफ भी किया और आज फ्लैगिंग भी, और उन्होंने हमें स्पॉन्सर दिया और उसके साथ साथ ब्लेसिंग दी। मतलब सर एक होता है ना कि विश्वास आजकल के टाइम पे, क्योंकि आजकल सब ये ऐसा बोल रहे हैं हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। तो लेकिन सर ने फिर भी, मैं सर से फर्स्ट टाइम मिली और सर ने इतना अपनापन, एकदम बिटिया कहकर अपनापन दिया और बोला कि अभी तो तू बहुत आगे करेगी और बहुत अच्छा कर रही है। लद्दाख की जोजांग को फतह करने के लिए 14 जुलाई को सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल देहरादून से श्वेता और अंकित रवाना हुए। सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल में दोनों को एमडी विपिन बलूनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्वेता ने चोटी पर फतह हासिल कर ली, अब वह महाद्वीप चोटियों पर फतह की तैयारी करना चाहती है। वो एक कहावत बचपन में ना पढ़ा था कि शेर के मुंह में एक बार अगर खून लग जाए ना तो उसको उसकी आदत हो जाती है। तो सर अब जब मैंने बताया कि ये सबमिट मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ था, अब मैंने सक्सेस कर लिया है, तो अब मुझे ये कि मुझे भी रुकना नहीं है, मुझे और करना है। तो अंकित सर के साथ अब मेरा ये है कि अब कॉन्टिनेंटल पीक करना है। दृष्टि दिव्यांगजन श्वेता की यह कहानी उन सभी लोगों के लिए सीख है जो जीवन में अवसाद से भरे हैं। दिव्यांगता उनके लिए अभिशाप है जो अकर्मण्य है, जो हौसले से उड़ान भरने की चाह रखते हैं और मेहनत कर लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। उन्हें मंजिल मिल ही जाती है।